नमस्कार दोस्तों। जेनजी से भिड़ेंगे तो आपको उसके बदले में लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए जो प्रोटेस्ट शुरू किया है उससे ये साबित होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों की जिंदगियां खराब हुई और उनका फ्यूचर उस पेपर पर टिका हुआ था। और उनके साथ ये जो धक्का हुआ है उसकी वजह से अभिजीत दीपके, जिन्होंने सीजेपी पार्टी के हेड है जो, और वह जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत के कई राज्यों में प्रोटेस्ट कर चुके हैं और लोग उनका काफी साथ दे रहे हैं। जेनजी बढ़ चढ़कर अभिजीत दीपके का साथ दे रही है। तो वही बात करते हैं जंतर मंतर पर। दरअसल अभिजीत दीपके के साथ जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इकट्ठे होकर सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वही बात करें कि आज तीसरा दिन था प्रोटेस्ट का। तो अभिजीत दीपके के जो ये प्रोटेस्ट शुरू किया है इसमें उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि यूथ को पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जा रहा था कल तक। तो वहीं हम बात करें, वॉशरूम तक भी नहीं जाने दिया जा रहा था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं साथ में। और वहीं आज के जो यूथ, जो लड़के लड़कियां सभी मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वॉशरूम तक बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि उन्हें पीने तक का पानी भी नहीं पिलाया गया और वहीं लाइट्स भी बंद कर दी गई कुछ समय के लिए। और आज तो सबसे बड़ी बात ये हो गई, जब उनको लोग उनकी मदद कर रहे थे, उनके लिए खाने पीने की जो थे सामग्री लेकर आ रहे थे, तो उन्हें भी पुलिस ने रोकने की कोशिश करी। तो वहीं अभिजीत दीपके को मैदान में आना पड़ा। उन्होंने पुलिस को एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों हमारे प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं कि दरअसल बात ये है कि जो पुलिस है वो जो लोग उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं उनका आधार कार्ड मांगने लगी है और कह रही है, उन पर शक करने लगी है। तो इससे ये सीधा साबित होता है यदि पुलिस किसी से किसी का आधार कार्ड मांगती है तो जो लोग हैं वो डरते हैं, वो ये सोचते हैं कोई भला अपना आधार कार्ड क्यों देगा। तो इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब यही है कि पुलिस चाहती है कि जब हम उनसे आधार कार्ड मांगे तो लोग हमसे डरे और इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लें और इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द दबा दिया जाए। ऐसी हरकतें पुलिस के द्वारा किए जाने लगी है। यहाँ तक कि लाइट बंद तक कर दी थी और सबसे पहले उन्होंने उनके जो कॉमन राइट्स है उन्हें छीन कर इस प्रोटेस्ट को बंद करने की कोशिश करी, लेकिन जेनजी ने इस प्रोटेस्ट में अपनी जीत जान लगा दी और अभिजीत दीपके ने इस प्रोटेस्ट से बिल्कुल भी उठने की बात नहीं करी। तो ऐसे क्या ही हो जाएगा। दरअसल अब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी है पार्टी सीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है और वो भी अलग अलग तरीके से, कभी प्रदर्शन की तरफ से, तो अब उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, लेकिन उनको रोकने की कोशिश तो की जा रही है। तो वहीं अभिजीत दीपके ने पुलिस को कहा कि क्या अब आप वीजा देखोगे सभी लोगों के कि उनका वीजा है या नहीं, तो फिर आप उनको एंट्री देंगे। तो ये बात अभिजीत दीपके ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले उन्होंने 3 घंटे पहले पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमें प्रोटेस्ट शांति से करने दीजिए और किसी को यहाँ पर आने से मना मत कीजिए। और ये भी कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है हम आपके बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, हमारी बात को समझिए। ये रिक्वेस्ट अभिजीत दीपके की तरफ से कही गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानी। तो अभिजीत दीपके ने उन्हें कह दिया साफ साफ कि क्या आप यहाँ पर आने का भी वीजा लगाओगे, आप क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों जानबूझकर आधार कार्ड मांग रहे हैं लोगों के, ताकि हमारा प्रोटेस्ट बंद हो जाए और लोग पीछे हट जाएं जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये बात अभिजीत दीपके ने कही है। तो आप खुद ही देख लीजिए, काफी टाइम से प्रोटेस्ट, 3 दिन हो चुके हैं। उससे पहले भी जगह जगह पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए शिक्षा मंत्री को पद से हटाने के लिए।
तो वहीं उनके जो प्रोटेस्ट है उसमें इतनी सारी रोक लगाई जा रही हैं, और वहीं जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है जो कि जेन जी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि वे शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए, क्यों बार बार उन्हें रोका जा रहा है? यही बात जहन में बार बार आ रही है। क्या सच में बड़ी बड़ी पार्टीज को सीजेपी का डर उनके मन में बैठ गया है? आखिर इसके पीछे ये है सच, या फिर कुछ और बात है?